अभी हमने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा। कंपैरिजन टेस्ट के लिए कोई फंक्शन एफ है जिसका हम इंटीग्रल निकाल रहे हैं, ये प्रॉपर इंटीग्रल, तो उसको कंपेयर करने के लिए जी तो चाहिए, तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो उस जी के लिए कुछ स्टैंडर्ड हमें पता हो, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ खास इंटीग्रल हैं जिसके कन्वर्जेंस के बारे में हमें ऑलरेडी पता है। उसी में से एक इंटीग्रल है द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a टू बी dx अपॉन x माइनस a रेज़ टू द पावर n। तो ये कब कन्वर्ज करेगा, कब डाइवर्ज करेगा n के ऊपर, वो हमें पता है। तो वही रिजल्ट हम पहले यूज करने जा रहे हैं, मतलब प्रूफ करने जा रहे हैं। उसके बाद हम जो है ये शो करेंगे कि इसके हेल्प से, कंपैरिजन टेस्ट से, कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कि f और g हमें पता है, g से हम ले लेंगे और इसके बेस पे हम कंपेयर करके बता देंगे कि f कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। मतलब fx इज लेस देन इक्वल टू gx हम निकालेंगे, एंड gx को हम ले लेंगे 1 अपॉन x माइनस a रेज़ टू द पावर n। और यदि fx लेस देन इक्वल टू दिस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ab, तब कंपैरिजन टेस्ट से ये कन्वर्ट करेगा n के ऊपर, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर जाएगा, n लेस देन 1 है तो ये कन्वर्ट कर जाएगा, या फिर f अपॉन g के फॉर्म में लिखेंगे, लिमिट फॉर्म में, तो f और g एक साथ कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। तो ये दो तरह के हम फॉर्म निकाल सकते हैं, तो g तो जरूरी है ना। इस पे आते हैं, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली n लेस देन 1। ये बहुत ही सिंपल सा है, हमें जो सिंपल लिमिट निकालना होता है उसी बेस के ऊपर आते हैं। लेट fx इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस a रेज़ टू द पावर n, ठीक है। देन fx has x is equal to a as infinite discontinuity if, ठीक है। a जो है f का इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कब होगा, जब हमारे पास क्या है 1 अपॉन x माइनस a की बात कर रहे हैं, अब पावर में n की बात कर रहे हैं। यदि n लेस देन 0, n क्या हो, ये क्या हो जाएगा, ऊपर भाग जाएगा, और इक्वल टू 0 हो तो 1 हो जाएगा। तो 1 हो गया तो प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हुई नहीं, हम तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो इसको इम्प्रॉपर होने के लिए n को तो ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, है ना। यदि n लेस देन 0 होगा तो 1 अपॉन x माइनस a माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस a पावर 2 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, ठीक है। तो इसको इम्प्रॉपर होने के लिए, यानी कि a को इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होने के लिए n मस्ट बी इफ n ग्रेटर देन 0, तभी होगा, तभी ना नीचे रहेगा, तभी तो x माइनस a 0 होगा, तभी तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगा, तो नहीं होगा। तो हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इफ x n ग्रेटर देन, ये n है, ये x है, ठीक है, और ये n है। बहुत तकलीफ है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसका इंटीग्रल निकालना है। अब n जो है, हमारे पास दो चीजें हैं, n 0 से बड़ा है तो 0 से 1 पे देखेंगे, और 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे देखेंगे। n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसमें दो अलग अलग केस आने वाले हैं हमारे पास। हमने प्रूफ क्या करना है, कन्वर्जेंस इफ एंड ओनली n लेस देन 1। तो n लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 पे तो प्रॉपर हो जाएगा, तो उसके लिए तो कन्वर्ज करेगा ही करेगा। दैट इज a b 1 अपॉन x minus a raised to the power n dx is proper for n less than equal to 0, ठीक है। Now let n less than 0। अब हमारे पास क्या होगा, a b 1 अपॉन x minus a raised to the power n dx is equal to limit lambda tends to 0 a plus lambda 1 upon x minus a and dx b। हाँ या नहीं, लेमडा कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगा, लेमडा ग्रेटर देन 0, लेमडा b माइनस से छोटा रहना चाहिए, बस। कोई दिक्कत है, बहुत मुश्किल है। अब तुम्हारा जो इजी सेक्शन उस पे आ गए, इसकी वैल्यू देखनी है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 और लेस देन 1, ये दो तरह के। यदि n इज इक्वल टू 1 होगा तो 1 अपॉन x का ln x हो जाएगा,
तो उसको हम अलग कर लेते हैं, और n जो है वो लेस देन 1 रहेगा, उसके लिए हम अलग कर लेते हैं। तो n की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में रहेगी तब हम निकालेंगे, और n इज इक्वल टू 1 निकालेंगे, और n ग्रेटर देन 1 निकालेंगे। 3 अलग अलग केस निकालेंगे, हमारा काम बन जाएगा। हम लेते हैं लेट n बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। देन i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट लैम्डा टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या है a प्लस लैम्डा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी x टू पावर माइनस n, यानी क्या हो जाएगा x पर माइनस n अपॉन माइनस 1 प्लस 1, यानी 1 माइनस n, यानी कि x माइनस ए रेज टू द पावर 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस n, यही ना जी, 0 अपॉन a प्लस लैम्डा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? ये क्या आ जाएगा? वन अपॉन एन को बाहर निकाल लेते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस एन, क्योंकि एन तो हमने बताया 1 से छोटा है, पॉजिटिव है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए, एक्स क्या है बी माइनस ए, 1 माइनस एन अपॉन, हट गया माइनस लेमडा 1 माइनस एन, लेमडा 1 माइनस एन, लेमडा 1 माइनस एन होगा क्या? इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस एन, लिमिट लेमडा टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा b माइनस ए, तो b माइनस ए रेज टू दी पावर 1 माइनस एन है, ठीक है, और माइनस ये क्या हो जाएगा, लेमडा टेंस टू 0 है, लेमडा टेंस टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा का पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेमडा रेज टू द पावर सम पॉजिटिव पावर, इसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं, वेयर m इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, क्यों, सिंस n जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो n माइनस 1 तो 1 माइनस n तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू इज 1 अपॉन 1 माइनस n, और ये क्या हो जाएगा b माइनस ए 1 माइनस n, ये क्या हो जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, लेमडा 0 है और पॉजिटिव पावर है, तो ये तो 0 की तरफ जाएगा, लेमडा 0 नीचे रहता था ना इनफिनिटी की तरफ जाता, तो पॉजिटिव है तो ये तो 0 की तरफ जाएगा, कोई दिक्कत। चलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज इफ n is between 0 and 1, a b f dx converges, कन्वर्ज कर रहे हैं, खास पॉइंट पे आ रहा है। अब n इज इक्वल टू 1 पे देखते हैं, लेट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 करेंगे तब क्या होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट लेमडा टेंस टू 0, यहाँ से a प्लस लेमडा b 1 अपॉन, ठीक है, ये क्या होगा, लिमिट लेमडा टेंस टू 0 ln x माइनस ए, ये कहाँ से कहाँ आता है a प्लस लेमडा b, और ये क्या होगा, लिमिट लेमडा टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा ln b माइनस ए माइनस ln लेमडा, ये b माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस लेमडा माइनस ए, तो लेमडा बचेगा, और ये वैल्यू जो है ये तो ln b माइनस ए होगी, माइनस लेमडा टेंस टू 0 पे क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी, माइनस में जाए या पॉजिटिव में जाए, दोनों तरफ, वैसे पॉजिटिव में ही जाना चाहिए था, नेगेटिव हो ही नहीं सकता कि सारा चीज़ पॉजिटिव है, तो माइनस इन्फिनिटी तक कैसे चल जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है, देखिए कितना, यदि गौर से देखा जाए तो मिस्टेक यहाँ साफ साफ नजर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब पॉजिटिव है,
तो इसका सम जब करेंगे टर्म को तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा, चांस ही नहीं है। यानी हम तो कुछ कर रहे थे तो कुछ गड़बड़ कर रहे थे। आया कहाँ पर, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज ए बी एफ डी एक्स डाइवर्जेस फॉर एन इज इक्वल टू 1। अब एन ग्रेटर देन 1 के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है वो देखते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है डायरेक्ट सेम। ठीक है, क्या कि बहुत आसान है और बहुत बेकार क्वेश्चन है नहीं पूछना चाहिए लेकिन पूछता है। एन ग्रेटर देन 1 तब क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट लैम्डा टेंस टू 0 ए प्लस लैम्डा बी 1 अपॉन एक्स माइनस ए रेज टू द पावर एन डी एक्स। वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट लैम्डा टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए माइनस एन प्लस 1 माइनस एन प्लस 1। ये ना जी, ए प्लस लैम्डा बी होगा ऐसा। एक से बड़ा एक में ना प्रॉब्लम है, एक से कम और ज़्यादा में तो सेम फॉर्मूला लगेगा। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज लिमिट लैम्डा टेंस टू 0 और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए और ये होगा एम, इसमें पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट लैम्डा टेंस टू 0 और ये बाहर निकाल ले रहा है, ये 1 अपॉन 1 माइनस एन। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स में एक बार बी लिख देते हैं तो बी माइनस ए तो 1 माइनस एन और लेमडा टू द पावर 1 माइनस। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी को लिख सकते हैं लिमिट 1 अपॉन 1 माइनस एन को क्या लिख ले रहे हैं, 1 माइनस एन को हम टी मान लें, टी या पी मान लेते हैं, पी लिमिट लेमडा टेंस टू 0 बी माइनस ए रेज टू द पावर पी माइनस लेमडा रेज टू द पावर पी। कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो लेमडा से इंडिपेंडेंट, इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो खास वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन पी। अच्छा, पी जो है पी लेस देन 0 होगा कि ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, पी लेस देन 0 होगा, कोई दिक्कत है। चलो, तो 1 अपॉन पी और ये हो जाएगा पी माइनस ए पी माइनस 1 अपॉन पी और ये क्या हो जाएगा, लिमिट लेमडा टेंस टू 0 लेमडा रेज टू द पावर पी। ये वाला जी कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक समझने में दिक्कत है तो बोलो। अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए हैं इसमें, तो इसके ऊपर तो लगेगा नहीं, जिसको हम बाहर कर दिए और इसके साथ इधर चले गए। अच्छा, ये वैल्यू में तो कोई चेंज होगा नहीं, दिस इज 1 अपॉन पी बी माइनस ए रेज टू द पावर पी और माइनस 1 अपॉन पी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 अपॉन लेमडा हो गया, तो पी क्या नेगेटिव है ना, तो 1 अपॉन लेमडा रेज टू द पावर माइनस में पॉजिटिव हो गया, तो 1 अपॉन लेमडा, लेमडा 0 की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो कहाँ इन्फिनिटी की तरफ गया, तो ये कहाँ आ गया, इन्फिनिटी। ठीक है, सर ये तो माइनस इन्फिनिटी पे चला गया। इज इक्वल टू इन्फिनिटी सिंस पी इज लेस देन, ठीक है, 1 अपॉन पी इन्फिनिटी है तो पी लेस देन 0 तो टोटल तो इन्फिनिटी ना हुआ, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, बस ए बी 1 अपॉन x minus a raised to the power n dx converges if and only if n less than 1। n यदि 0 से छोटा है, 0 यदि 0 से छोटा है तो प्रॉपर हो गया, कन्वर्ट कर गया, 0 और 1 के बीच में तो भी कन्वर्ट कर गया, और यदि 1 से बड़ा होगा तब डाइवर्स करेगा। समझ में आ रहा है।